मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राशियों की वर्ण व्यवस्था की। हमारा समाज प्राचीन काल से वर्ण व्यवस्था में था, लेकिन उस तरह के नहीं, लेकिन इस तरह से वर्ण व्यवस्था है। राशियों को भी वर्ण से नवाजा गया है। पहले के जमाने में होता क्या था कि हमारे जो वर्ण व्यवस्था का जो क्रम था वो व्यवसाय के आधार पर आधारित था। अगर कोई शूद्र भी क्षत्रिय का कर्म करता है तो वो क्षत्रिय की श्रेणी में आता था। वो जाति व्यवस्था नहीं थी, ये वर्ण व्यवस्था थी उस समय। अगर कोई वैश्य भी चाहे तो ब्राह्मण का वेद पाठ करके ब्राह्मण के वर्ण में शामिल हो सकता था। तो ये वर्ण व्यवस्था हमारी जो है राशियों को भी दी गई है। आप गौर से देखिए, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन हम क्रम से थोड़ा सा नहीं लिखे हैं। क्रम से नहीं लिखने का कारण है वो आगे समझा दूंगा। सबसे जो ब्राह्मण जो होते हैं वो सबसे बड़े वर्ण के होते हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब अर्थात जो है वो ज्ञान देने वाला, समाज को ज्ञान देने वाला, वो जिसने ब्रह्म को जान लिया हो, ईश्वर को जान लिया हो, वह ब्राह्मण है। तो यहाँ पे आपको ब्राह्मण में 4, 8, 12 जल तत्वों की राशियां आती हैं। तो जिसकी प्रवृत्ति जो है वो लेने की नहीं, देने की हो, ज्ञान का, देने का। तो ब्राह्मण वर्ण में ये 4, 8, 12 की राशियां आएंगी। दूसरे नंबर पे क्षत्रिय आएंगे। फर्स्ट नंबर पे ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय आएंगे। क्षत्रिय का काम क्या होता है? क्षत्रिय का काम होता है कि समाज की सेवा करना, रक्षा करना। सेवा नहीं करना, रक्षा करना। वो वीर होता है, बहादुर होता है, दूसरों की रक्षा करने में समर्थ होता है, वह नेतृत्व की क्षमता रखता है। तो ये हमारा 1, 5, 9 राशि जो है वो क्षत्रिय है, क्योंकि ये रक्षा करने वाला है। एक मंगल की राशि, एक सूर्य की राशि और एक गुरु की राशि। तो ये क्षत्रिय वर्ण में है। ठीक है, इनका थोड़ा सा उत्साह रहता है, खून गर्म रहता है क्षत्रिय का। वो लड़ते हैं, लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं ये राशियों के लोग। थोड़े से मतलब वैसे लड़ाकू नहीं, मतलब कि आप हर बात में लड़ लें, लेकिन आप ये इनकी किसी की बात ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब बात करें हम तीसरे नंबर की जो है वैश्य वर्ण की। तो वैश्य वर्ण का क्या? वैश्य का सीधा सा अर्थात हुआ कि आप जो व्यापार करने वाले हैं, जो व्यापार के रिलेटेड हैं, वो वैश्य वर्ण के होते हैं। उत्पादन करने की जिनमें क्षमता होती है वो वैश्य वर्ण के होते हैं। तो हमको ये 2, 6, 10 जो राशियां हैं वो वैश्य वर्ण की हैं। और जो सेवा करने वाले हों, श्रम और सेवा से समाज में जो योगदान करते हैं वो शूद्र वर्ण की। ये शूद्र वर्ण का ये परिभाषा ही याद रखिएगा कि श्रम और सेवा से जो समाज के सहायक सिद्ध हो जा करते हैं वह शूद्र के रूप में उनको वर्गीकृत किया गया है। तो चौथे नंबर की राशि शूद्र वर्ण की है। अब देखिए यहाँ पर 1, 5, 9 है, एक मेष राशि है। अब क्या है, गौर से देखिए, मेष राशि अग्नि तत्व है। 1, 5, 9 अग्नि तत्व भी है ये राशि। ठीक है, अब ये अग्नि तत्व राशि है तो इसमें उत्साह भी होगा। ये क्षत्रिय भी हैं, ये लड़ना भी जानते हैं। ये जल तत्व की राशि है। आप जहां देखेंगे जल तत्व की है। ठीक है, अगर आप बात करें, ये देखिए 1 नंबर की राशि, आप गौर से देखिए, ये क्रूर राशि है। मैंने आपको बताया था सम राशि विषम राशि, तो ये विषम राशि है, ये विषम राशि है, ये विषम राशि है। इसमें पुरुषत्व के गुण होंगे, ये लड़ने में क्रूर होगा। क्षत्रिय है, लड़ने में तेज होगा।
आपको समाज का नेतृत्व करने वाला होगा। ये लीडरशिप क्वालिटी का अग्नि तत्व है, इसमें उत्साह भरा हुआ है। मैंने जो एक-एक चैप्टर पढ़ाया है ना, कहीं न कहीं कोरिलेट जरूर होगा, इसलिए आप क्रम से मेरे सारे अध्याय को पढ़ें। अगर आप बात कीजिए 4, 8, 12, ठीक है, ये जल तत्व की राशियां हैं। देखिए, यहाँ पे ये सम राशि है, यहाँ भी ये सम राशि है, यहाँ भी सम राशि है। तो अब इसमें स्त्रीत्व गुण वाला आएगा, जल तत्व के गुण आएंगे, इसमें अग्नि तत्व के गुण आएंगे। आप समझ सकते हैं कि मतलब अभी जो हम अभी आपको जो लेसन दे रहे हैं, तो इस लेसन को अगर हम कंबाइंड कर देंगे, पूरे फैक्टर को कंबाइंड कर देंगे, तो ये कंबाइंड आपको इस राशि का अगर लग्न में आएगा या चंद्र राशि में आएगा, तो आप सारे निष्कर्ष निकाल के उसके व्यक्तित्व को बता सकते हैं कि ये इस व्यक्तित्व का आदमी होगा। अगर किसी की एक राशि होगी, लग्न में होगी, ठीक है, तो एक लग्न में आ गई, तो उसके व्यक्तित्व को कैसे आप बताएंगे? क्षत्रिय है, लड़ना जानता है, नेतृत्व है, उत्साही है, क्रोधी भी होगा, अग्नि तत्व है, ठीक है, क्रूर होगा। आप इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था बहुत छोटा सा चैप्टर था समझने के लिए, लेकिन अब जो वैश्य है, ये व्यापार करने वाला है, शूद्र श्रम करने वाला है। हम सब शूद्र हैं। कोई ज्ञान दे रहा है वो ब्राह्मण है, कोई समाज के लिए लड़ रहा है वो क्षत्रिय है, व्यापार कर रहा है वैश्य है। आप इसको पूरा जाति व्यवस्था से कतई अंदाज नहीं लगाएं कि ये जाति व्यवस्था है, वैश्य है, शूद्र है, ये कतई ना करें। ये समाज में सहायक होता है, वैश्य व्यापार करने के लिए होता है, क्षत्रिय समाज की रक्षा करने के लिए होता है, ब्राह्मण ज्ञान देने के लिए होता है। अगर आप भी कल को ज्ञान दे रहे हैं किसी को, तो आप ब्राह्मण हो सकते हैं। तो आज का वर्ण व्यवस्था का छोटा सा चैप्टर था, तो सोचा कि खत्म कर दूं। तो आप देखिए, अगर नहीं कुछ समझे तो मुझे बिल्कुल याद कीजिएगा, कमेंट का आपके इंतजार रहेगा।